आदि यूट्यूब में हॉरर ब्लॉग बनाता था। आदि कैमरा ऑन करके सबके पास जाकर पूछता है, क्या सच में कोई आत्मा होती है? जिस पर दादाजी कहते हैं, तुम पुरानी हवेली में जाओ, वहाँ पर तुम्हें पता चलेगा कि सच में आत्मा होती है या नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर मत देखना। इस हवेली में रवि अपनी पत्नी के साथ रहता था। रवि की पत्नी चल नहीं पाती थी, जिस वजह से घर का सारा काम रवि खुद ही करता था। रवि जब अपनी पत्नी के पास खाना लेकर जाता है तो उसकी पत्नी कहती है, तुम्हारी हर किताब एक जैसी ही होती है, तुम इस जमाने की एक नई किताब लिखो। रवि को यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है, जिस वजह से वह अपनी पत्नी को एक गुलाब देकर थैंक यू बोलता है और नीचे आकर किताब लिखने लग जाता है। रवि किताब की शुरुआत में लिखता है, बारिश की रात में एक लड़की भीगते हुए आकर घर की डोरबेल बजाती है। तभी अचानक रवि के घर की डोरबेल बजने लगती है। रवि दरवाजा खोलकर देखता है, एक लड़की बारिश में भीगकर उसके घर के सामने खड़ी थी। रवि को देखकर लड़की कहती है, क्या मैं घर के अंदर आ सकती हूँ? दरअसल मैं पुरानी हवेली जा रही थी, लेकिन बारिश की वजह से वहाँ नहीं पहुँच पाई। मैं पूरी तरह भीग भी चुकी हूँ, पास में ही तुम्हारा घर दिखा, इसलिए मदद मांगने आ गई। लड़की की बात सुनकर रवि उसे घर के अंदर ले आता है। आखिर कौन है यह लड़की? रात के समय लड़की अकेली होने की वजह से रवि लड़की को घर के अंदर आने के लिए कहता है। लड़की भीग चुकी थी, इस वजह से रवि जाकर लड़की के लिए अपनी पत्नी के कुछ कपड़े लेकर आता है। कपड़े बदलने के बाद लड़की रवि से कहती है, मेरा नाम माया है और मेरे अंदर एक अद्भुत शक्ति है, जिस शक्ति से मैं आत्माएं देख सकती हूँ। ये बात सुनकर रवि को यकीन नहीं होता, जिस वजह से माया रवि का हाथ पकड़कर कहती है, इस घर में तुम अपनी पत्नी के साथ रहते हो, तुम्हारी पत्नी चल नहीं पाती है, तुम्हारा सपना है कि एक दिन तुम अपनी पत्नी के साथ डांस करोगे। ये सुनकर रवि को थोड़ी हैरानी होती है। फिर माया कहती है, तुम इस पल के लिए मुझे अपनी पत्नी मानकर मेरे साथ डांस कर सकते हो। माया की बात सुनकर रवि जाकर म्यूजिक ऑन करता है, फिर दोनों डांस करने लगते हैं। तभी उनके कानों में एक आवाज आती है, कोई डोर बेल बजा रहा था। रवि जाकर दरवाजा खोलते ही आदि भागते हुए घर के अंदर आता है। आदि को देखते ही माया के चेहरे का रंग ही बदल जाता है। फिर आदि घबराते हुए कहता है, मैं जब रास्ते से आ रहा था अपना वीडियो बनाते हुए, तभी मुझे जंगल के अंदर कोई दिखाई दिया। जब मैं उसके पास जाकर देखा, वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी। आदि आगे कहता है, मैंने उस आत्मा को देख लिया है, मतलब वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। रवि, आदि और माया लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं। लाइब्रेरी के अंदर आदि की नजर दो किताबों पर पड़ती है। आदि कहता है, ये एक किताब यहाँ पर क्यों है? रवि कहता है, मैं दो कहानियां लिख रहा हूँ, लेकिन मुझे उनके एंडिंग नहीं मिल पा रहे हैं। ये सुनकर आदि कहता है, तुम मुझसे कहानी डिस्कस करो, मैं तुम्हें कहानी का एंडिंग बताता हूँ। रवि आदि को दोनों कहानियां सुनाता है। उसके बाद जब रवि और माया बाहर जा रहे होते हैं, तभी आदि की नजर शीशे पर पड़ती है। वह देखता है कि शीशे में रवि तो दिख रहा है, लेकिन माया नहीं। इसी वजह से आदि को पता चल जाता है कि माया एक भूत है। इसके बाद तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी आदि रवि से कहता है, माया एक भूतनी है, तुम्हें इसे जल्दी से इस घर से निकाल देना चाहिए। रवि कहता है, भूत जैसा कुछ नहीं होता। ये सुनकर आदि और रवि के बीच बहस होने लगती है। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है। लाइट जाते ही माया उस घर के अंदर से गायब हो जाती है। आदि और रवि माया को ढूंढते हुए लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, वे देखते हैं माया पूरी तरह से एक भूतनी बन चुकी है। अब माया इन दोनों के साथ क्या करने वाली है? माया इन दोनों को देखते ही जोर से चिल्लाने लगती है। माया के इस रूप को देखने के बाद रवि को यकीन हो जाता है कि माया एक भूत है। फिर भी रवि माया से पूछता है, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? जिस पर माया कहती है, मेरी शादी होने से पहले ही मेरी मौत हो गई थी, मैं खुद